हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी रूम। आज हम लोग भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का एमसीक्यू करेंगे। जो बिहार एसएससी, सीजीएल, बीएसओ, एईडीओ और बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। वही चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछता तो 2:3 हो जाता आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात अभी बताया कितना हो जाएगा? 2:3 चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, और 3:2 क्या है? तो ये लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? क्या है? गहरा नीला। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रीय ध्वज चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? कितना तिल्ली है? टोटल 24। इस तरह से होता 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2 20, 2 22 और 2 24। इस तरह से टोटल कितना तिल्ली होता है? तो 24। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के राष्ट्रीय गान क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन है, जिसको किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कहाँ गाया था? 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। वंदे मातरम क्या है? तो ये राष्ट्रीय गीत है, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया था। और ये कब गाया गया था? तो 1896 में कोलकाता अधिवेशन में। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों कोलकाता अधिवेशन में गाया गया, जबकि सबसे पहले राष्ट्रीय गीत गाया गया जो 1896 में, और राष्ट्रीय गान 1911 इसमें कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे, और राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है, जिसका नाम क्या है? अमार सुमार, अमार सोनार बंगला। इस तरह से है कुछ। तो भारत के राष्ट्रीय गान कौन है? जन गण मन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गान पूछ रहा है तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, और राष्ट्रीय गीत बोलेगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन सेम ही है। यहाँ पर राष्ट्रीय गान बोल रहा है तो राष्ट्रीय गान क्या है? तो जन गण मन, और राष्ट्रीय गान के रचयिता पूछ रहा है तो राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1911 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में गाए थे। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो अभी बताया 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में, जबकि राष्ट्रीय गीत 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड लगता है, और राष्ट्रीय गीत बोलेगा तो 65 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रीय गीत क्या है? तो राष्ट्रीय गीत अभी बताया वंदे मातरम है, जिसको 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है, और राष्ट्रीय गीत पूछेगा तो हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितना है? तो राष्ट्रीय गान कितना होता है? 52 सेकंड, और राष्ट्रीय गीत पूछेगा तो 65 सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1896 में गाया गया था। सबसे पहले ये राष्ट्रीय गीत गाया गया था वंदे मातरम 1896 में कोलकाता अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर
14 भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया था किस ग्रंथ से संकलित है? तो आनंद मठ से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो राष्ट्रीय गीत से होती है। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, जो 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इसमें कन्फ्यूजन होता है कि 1896 होगा कि 1911 होगा। तो सबसे पहले राष्ट्रीय गीत गाया गया था, उसके बाद राष्ट्रीय गान गाया गया था और दोनों कोलकाता अधिवेशन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो कौन सा लिया गया? शीर्ष भाग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला? तो ऊँट को नहीं मिला है, सांड, घोड़ा और सिंह को मिला है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है अभी वर्तमान में? तो बाघ है। और बाघ से पहले कौन था? तो सिंह था, लायन। क्वेश्चन नंबर 18 भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितना शेर दिखाई देते हैं? 3 शेर दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो टोटल 4 सिंह हैं, लेकिन शो कितना करता है? दिखाई देता है 3। क्वेश्चन नंबर 20 भारत के राष्ट्रीय संपत्त के रूप में किस संपत्त को मान्यता प्रदान की गई है? तो किस संपत्त को मान्यता प्रदान किया गया है? शक संपत्त। क्वेश्चन नंबर 21 भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो प्रथम महीना है चैत और अंतिम महीना है फागुन। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पुष, माघ, फागुन होता है। तो प्रथम हो गया चैत और फागुन हो गया अंतिम। क्वेश्चन नंबर 22 शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास कौन सा है? तो अंतिम मास अभी बताया फागुन है। और प्रथम पूछेगा तो प्रथम हो जाएगा चैत। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो राष्ट्रीय पशु बाघ है और इससे पहले क्या था? लायन था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो बताया अभी सी। ऑप्शन नंबर सी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कौन है? तो मोर है। मयूर को ही मोर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते हैं। यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 भारत के राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो धरोहर पशु हाथी है, एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सारनाथ सिंह स्तंभ का घटक नहीं है? तो कौन नहीं है? दक्षिण दिशा को दर्शाती हुई नकाशीदार गाय ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। सिंह की आकृति है, नीचे घंटे के आकार का कमल है और धर्मचक्र भी है। और क्या नहीं है? तो दक्षिण दिशा की दर्शाती हुई नकाशीदार गाय भारत के सारनाथ में सिंह स्तंभ का घटक नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 183। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इसी तरह हम लोग और विविध का सेट प्रैक्टिस कर लेंगे। फॉर बिहार एसएससी, CGL, BSO, AEDU एंड बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट विविध का क्वेश्चन हम लोग बाद में कर लेंगे।